हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि असमी का कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0 है, जहाँ डॉट का मतलब जो है ब्रैकेट के अंदर महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है कि संपूर्ण फलों का समुच्चय आपको बताना है कितना हो। तो ये है हमारा कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि अब हम यहाँ पे देखें तो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर है। एक काम करते हैं, हम कॉट इनवर्स एक्स को हम y मान लेते हैं। तो y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें हम तो ये किसके इक्वल होगा? 9, 3 का 9, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3y माइनस का 3y प्लस का 9 लेस देन इक्वल टू 0। y कॉमन निकालना है तो y माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन निकालना तो भी y माइनस 3 कॉमन निकालना है तो भी y माइनस 3 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर था। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, स्क्वायर होता है तो हम तो उसे इग्नोर कर देते हैं, बस हमें ये पता होता है कि y इक्वल टू में अब y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया ना, लेस देन इक्वल टू 0। तो हम ये याद रखते हैं y जो होगा वो कितना होगा, y इक्वल टू में 3 एक रूट हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 एक कंडीशन होगी, ये हमें याद रखना होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके लिए ना, तो हम बोल सकते हैं आपको कि y इक्वल टू 3 है तो cot इनवर्स x की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी। यदि ये होता है ना तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x यदि वैल्यू 3 है, इसका मतलब x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, या तो 3 हो सकता है या फिर 4 से छोटा होगा, मतलब 3.9 भी होगा तो भी 3 ही वैल्यू आएगी इसकी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉट इनवर्स एक्स होगा वो या तो 3 के इक्वल होगा या 4 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यदि हम बोथ साइड में हर तरफ कॉट ले लें तो ये क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स है 3 इज ग्रेटर देन, तो एक्स किसे किसे बिलोंग करेगा हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो कॉट इनवर्स एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो अब इसे हम ना ग्राफ से भी देख सकते हैं। अभी इजीली ऐसे करें, हम कॉट ले लेते हैं बोथ साइड, तो कॉट लेंगे तो ये सिंबल भी चेंज हो जाएगा, कॉट 3 एक्स। और हमें क्या बताना, महत्तम पूर्णांक को प्रदत्त तो संपूर्ण हलों का समुच्चय। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कॉट 4। तो हमें पता है मिनिमम वैल्यू जो है वो तो इनफाइनाइट होगी और ये कॉट 3 तक जाएगा एक्स की वैल्यू। तो हम क्या ये बोल सकते हैं, कॉट 3 टू इनफाइनाइट होगा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉट 4 से बड़ी होगी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, एक सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, जब कॉट 3, मैक्सिमम वैल्यू कॉट 3 होगी तो ये इस तरीके से नहीं आएगा, और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो चूंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, कॉट 3 है, कॉट 3 है तो मैक्सिमम वैल्यू इस तरफ आती है और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट 4। कॉट 4 माइनस इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कैसे बोल, यदि ऐसे आप डायरेक्टली क्लियर नहीं कर सकते तो हम ऐसे देख लेते हैं, कॉट 4 मतलब ये, यदि मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, ग्राफ से देख लें हम, तो कॉट का जो वैल्यू होती है वो पाई से कैसी होती है, इस तरीके से फंक्शन चलता है कि तो फंक्शन कुछ इस तरीके से चलता है हमारा कॉट का,
वो पाई पे ज़ीरो हो जाता है, पाई पे ज़ीरो हो जाता है, कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये कर नीचे भी बनता है आपका, पर्टिकुलर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से ही बनेगा हमारा, ठीक है। तो वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, पाई बाय टू पे ज़ीरो होता है, ठीक है। ऊपर क्या वैल्यू रहेगी हमारी, ये 4 रहेगा समझिए। तो 4 पे तो ये जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये पाई तक ही जाता है। अरे सिंपल है ना, ये पाई तक ही जाता है, पाई के अंदर रहता है, पाई पे माइनस इनफाइनाइट देता है। क्यों ऐसा, हमने पाई को अंदर क्यों लिया, क्योंकि ये 4 है और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 3.14 पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो हम बोलेंगे इसलिए इसकी वैल्यू ये होगी, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, माइनस इनफाइनाइट रूट नहीं होगा कॉट 3 था। जैसे ये कॉट 3 मैक्सिमम गया तो हमें तो पता ही लग गया कि मैक्सिमम कॉट 3 होगा, मिनिमम इनफाइनाइट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।